आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने काफी सारे अप्स एंड डाउन्स जरूर देखे हैं। 2017 हो या फिर 2018, आईटी सेक्टर ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को डाउट भी होने लगा था। लेकिन टेबल तब टर्न हुआ जब कोविड का टाइम आया और आईटी सेक्टर एक लौता ऐसा सेक्टर था जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा था। और इतना ही नहीं, उसने सेंसेक्स और साथ में निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया था। इसी के साथ इन्वेस्टर्स का एक बार फिर से भरोसा जुड़ गया था आईटी सेक्टर के साथ। अभी की बात की जाए तो आईटी सेक्टर फिर से कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और अभी के टाइम पर वर्स्ट रिटर्न्स को जनरेट कर रहा है। तो द क्वेश्चन इज कि आखिरकार आईटी सेक्टर के साथ हो क्या रहा है और साथ में क्या ये अभी सही समय है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर रिटर्न्स की बात की जाए कि अभी के टाइम पर जो आईटी सेक्टर है वो कितने रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, तो अगर मैं 2024 तक की बात करूं तो अभी तक जो आईटी सेक्टर है उसने लगभग 7% का ही रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम इसे कंपेयर करें विद कैपिटल गुड सेक्टर तो उसमें लगभग 45% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अभी के टाइम पर कुछ ऐसे ही सेक्टर्स हॉट सेक्टर बने हुए हैं इंडिया के लिए। लेकिन अगर बात की जाए आईटी सेक्टर की तो ये एक कंसिस्टेंट सेक्टर है जिसे हम डिफेंसिव सेक्टर भी बोल सकते हैं, जो आने वाले टाइम में ग्रो तो करेगा ही। अभी के टाइम पे हालांकि स्लो हो गया है बट यस, आने वाले टाइम में ग्रोथ जरूर करेगा। अब अगर बात की जाए इंडियन आईटी सेक्टर की तो वो स्लो डाउन इसीलिए हो गया है क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा डिमांड आउटसोर्सिंग से ही आता है, यानी कि बाहर की कंट्रीज से आता है। अब जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज है यूके, यूरोप, वहां पर डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से इसका डायरेक्टली असर पड़ रहा है इंडियन आईटी सेक्टर पर। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। जितनी भी टेंशंस चल रही हैं आउटसाइड द कंट्री, वो सारी टेंशंस इस डिमांड को इंपैक्ट क्रिएट कर दे रही है। अब धीरे धीरे कर इन्फ्लेशन भी हाई हो रहा है और साथ में हाई इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से लोग कम खर्चा कर रहे हैं और मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो रही है। इसका सीधा असर आईटी सेक्टर पर पड़ रहा है। और साथ में यूएस में जिस तरीके के बैंकिंग क्राइसिस हुए थे उसका भी असर आईटी सेक्टर पर हुआ है। अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जितनी भी डेवलप्ड आईटी सेक्टर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, हर जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट जरूर हो रही है। अब इसका एक रीजन ओवर डिमांड भी है। जब कोविड का टाइम आया था तो आईटी सेक्टर काफी ज्यादा बूम पर था। उस टाइम पर मार्केट में आईटी सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनीज ने ओवर स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ तक कि ओवर हायरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब इसी चीज का जो कॉस्ट है उन्हें अब तक बेयर करना पड़ रहा है और साथ में काफी कंपनीज पर तो डेट भी आ गया था। अब जो कंपनीज का रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। अगर टॉप 5 कंपनीज की बात की जाए तो टॉप 5 आईटी कंपनीज का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से नीचे गिरा है। फॉर एग्जाम्पल विप्रो, अगर विप्रो की बात की जाए तो सिर्फ 12 महीने में उनका रेवेन्यू 28% से लेकर -0.1% तक पहुंच गया। अब इसका सीधा असर हायरिंग पर भी पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं रिपोर्ट की तो एज पर द रिपोर्ट टॉप 5 कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 72,000 जॉब्स को कट किया है, जिसका सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पर पड़ रहा है और साथ में लोगों की पॉकेट पर भी पड़ रहा है। तो ये तो था रीजन जिसकी वजह से आईटी सेक्टर काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया। अब द क्वेश्चन इज कि आखिरकार आईटी सेक्टर जा कहां रहा है, क्या अभी हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी नीचे जाती है तो उनके ऊपर उठने का कोई ना कोई की फैक्टर जरूर होता है। वहीं अगर मैं आईटी कंपनीज की बात करूं तो इनका सबसे बड़ा की फैक्टर हो सकता है जनरेटिव एआई। जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज की बात करें तो इनके सीईओ ने ये बोला है कि वो बहुत जल्दी जनरेटिव एआई की हेल्प से अपने बिजनेस को काफी ज्यादा इंक्रीज करेंगे और साथ में जनरेटिव एआई को यूज कर अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। देखा जाए तो आने वाले टाइम में एआई का बिजनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है और साथ साथ आईटी सेक्टर भी आगे बढ़ सकता है। अब अगर बात की जाए कि आप किसी भी आईटी कंपनी को चूज कर रहे हो तो उसका की फैक्टर क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं बड़ी बड़ी टॉप 10 या फिर टॉप 5 आईटी कंपनीज की तो हर किसी का रेवेन्यू नीचे जाता हुआ दिखा है, लेकिन उसमें से 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू स्टेबल रहा और साथ में नेगेटिव से थोड़ा ऊपर जरूर आया। तो मैं बात कर रही हूँ टीसीएस एंड विप्रो की। विप्रो का जो रेवेन्यू रहा है वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है, बट यस उन्होंने इंप्रूव जरूर किया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
हम सब जानते हैं कि आईटी सेक्टर ऐसा है जो कि पीरियोडिकली अंडर परफॉर्म जरूर करता है। जैसे 2017 हो 18 हो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया, बट यस 2022 या फिर 2023 में अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2024 में फिर से आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम इसे पीरियोडिकली चेक करें तो काफी अच्छे रिटर्न्स आईटी सेक्टर जनरेट कर सकता है। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ओवरसीज जो भी डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट क्रिएट करता है आईटी सेक्टर के ऊपर। अगर ओवरसीज की डिमांड कम हो जाएगी और साथ में वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो भी आईटी सेक्टर पर एक इंपैक्ट क्रिएट जरूर होगा। तो अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो ये सारी चीजें चेक कर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बूम के टाइम पर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक गलत समय होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आईटी में इन्वेस्ट करना है तो जब उसका प्राइस लोअर है या फिर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आप एक अच्छी कंपनी और एक वैल्यूड कंपनी चेक कर इन्वेस्ट कर सकते हो। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज होता है, तो ये सेक्टर ओवरनाइट भी अपने रिटर्न्स को चेंज कर सकता है। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग और साथ में जो कंपनी आप चूज कर रहे हो वो कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेक्टर कोई भी हो, आज नहीं तो कल रिकवर जरूर कर लेगा। साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि आपके गोल्स अलग होते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और लेसर वोलेटिलिटी के साथ इन्वेस्ट करना है, तो वो लोग इस सेक्टर को जरूर चेक कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हो सकता है कि इस सेक्टर में आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स ना मिलें, क्योंकि अभी के टाइम पर ये सेक्टर काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर स्टिल आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आईटी इंडेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पर आपको अच्छी अच्छी कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप बहुत सिंपली आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब जब भी आप किसी आईटी सेक्टर की कंपनी को चूज कर रहे हो तो ये दो की फैक्टर आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जो भी आईटी कंपनी आप चूज कर रहे हो वो काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, और साथ में क्योंकि आईटी कंपनीज में जो डेट सर्कुलेशन होता है वो कम होता है तो कंपनी का डेट भी कम होना चाहिए। साथ में आप रेवेन्यू ग्रोथ भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी अभी के टाइम पर अंडर परफॉर्म कर रही है तो इन दैट सिचुएशन आप 2 ईयर के रेवेन्यूज को कंपेयर कर सकते हो। अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे 1 साल पहले का जो रेवेन्यू होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आप 2024 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2023 से लेकर 2024 तक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2021 से 2022 से कम होना चाहिए। साथ में अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आपको हमेशा कंपनी का मार्केट कैप भी चेक करना है। यूजुअली लोग क्या करते हैं 500 करोड़ तक की कंपनीज को चूज कर लेते हैं, जिससे उनको काफी ज्यादा आगे प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि वो छोटी कंपनीज होती है। आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी जो सेक्टर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये अभी बुल रन में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप 1000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है वो कंपनी के लिए आप जा सकते हो। साथ में जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी ने स्लो डाउन ट्रेंड को बीट किया भी है या फिर नहीं, या फिर वो उसी स्पीड से नीचे आई है। अगर वो स्लोली नीचे आई है या फिर अपने रेवेन्यू को कवर करती हुई नीचे आई है तो हो सकता है कि वो कंपनी अभी सिर्फ सेक्टर की वजह से अंडर परफॉर्म करी हो और आने वाले टाइम में वो आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सके। सो एट लास्ट ये तो थे कुछ की फैक्टर्स जिससे आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं डिसाइड कर सकते हो। बट यस, मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको अपने रिस्क एपेटाइट और साथ में अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी की कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में जितने भी कंपनीज का नाम लिया है वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप कोई भी कंपनी को चूज कर रहे हो तो उससे पहले एक अच्छी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अगर आप ईटीएफ्स में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।